तो आज के टाइम में हम चाहे लड़कों के बारे में कहें चाहे लड़कियों के बारे में कहें, दोनों की ही ज़िंदगी में शादी से ज़्यादा ज़रूरी बात दोनों की ज़िंदगी में कुछ नहीं लगती है ना। शादी, जैसे कि वो बोलते हैं कि शादी तो करनी पड़ती है, कभी ना कभी तो होगी, घर वाले बोल रहे हैं तो इसलिए करनी पड़ेगी, अभी नहीं करेंगे तो हमें आगे करनी पड़ेगी, अभी नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, है ना, बाद में करेंगे तो लेट हो जाएगा। फिर ये सारी चीज़ें, है ना, ये सारी चीज़ें बोलते हैं कि करनी ही होती है, करनी ही पड़ेगी, है ना, माँ बाप के लिए करनी पड़ेगी, फलाने के लिए करनी पड़ेगी, ढिंके के लिए करनी पड़ेगी, है ना। तो उनका जो ये चीज़ है ना, करनी पड़ेगी, तो ये जो पड़ेगी शब्द आ रहा है तो मतलब मजबूरी है, इच्छा नहीं है, यही कह सकते हैं, है ना। लेकिन ये कभी नहीं कहेंगे कि हमारी इच्छा है शादी करने की, है ना, क्योंकि वही है ना, अच्छा हुआ तो हमेशा की तरह, ठीक है, बुरा हुआ तो कहेंगे आपने ही तो कराई थी, आपकी वजह से की थी, फलाना ढिंका जो भी है ना। तो मतलब शादी उन लोगों की, इन लोगों की लाइफ में जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बन गई है, ठीक है। उसके साथ कोई मेन उद्देश्य नहीं है, कोई कारण नहीं है, कारण भी कुछ नहीं है, ऐसी बस ऐसे ही, ठीक है, करनी पड़ेगी, ठीक, वो वाली बात, है ना। लेकिन अभी 1-2 दिन पहले मैं एक बुक पढ़ रही थी। बुक जो थी वो एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित थी। तो उसमें जो है राजकुमारी जो है अपने पिता से बात बोलती हैं, अपने एक राजकुमारी जो है अपने पिता से बातचीत करती हैं। घटनाक्रम जो है वो ये है कि वो राजकुमारी जो है अपने देश की सुरक्षा को लेकर के, देश की गरिमा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, ठीक है। और कुछ विदेशी आक्रमणकारी हैं जो देश की सीमा पर घुस चुके हैं, है ना, आक्रमण करने के लिए, और वो राजकुमारी चाहती हैं कि उनके पिता जो हैं उनका सामना करें, मतलब उनके विरुद्ध लड़ें, ठीक है। लेकिन पिता अभी नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है। तो लड़की जो राजकुमारी है वो ये उनको एग्री करने के लिए, लड़ने के लिए जो है एक जो वो रखती है, बात रखती है कि आप जो है मेरा रिश्ता, मतलब शादी विवाह का प्रस्ताव जो है उस राजा के लिए भेजिए, है ना। एक राजा जो है वो उस विदेशी आक्रमणकारी के लिए जो है क्या बोलते हैं, विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध अकेले लड़ रहे हैं, अकेले खड़े हैं, ठीक है, और उनका कोई समर्थन अभी फिलहाल नहीं कर रहा है। और राजकुमारी जो है वो भी अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, तो वो राजकुमारी चाहती हैं कि उनके पिता उनको समर्थन करें, लेकिन पिता एग्री नहीं है, ठीक है। तो राजकुमारी इस एक बात को देखते हुए अपने पिता के सामने प्रस्ताव रखती हैं कि आप जो है मेरे विवाह का प्रस्ताव जो है उस राजा को भेजिए, ताकि अगर मेरा उनसे विवाह हो जाएगा तो पहली बात तो ये कि मैं अपना कुछ योगदान जो है दे पाऊंगी उस राजा के साथ खड़े होकर के, या युद्ध में जिस भी तरह की ज़रूरत वगैरह पड़ेगी या जो भी नीति वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, वो इस तरह से बोलती है, ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात वो ये बोलती है कि अगर इस राज्य की सेना और उस राज्य की सेना आपस में साथ मिल करके लड़ेंगी तो विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़ना जो है काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, और आसानी से उनको जो है देश की सीमा से बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है, मतलब शक्ति जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक। तो वो बोलती है कि वो जो है उस राजा को एग्री कर लेगी कि ये वाला राज्य और वो वाला राज्य जो है साथ में रह करके लड़ें। तो वो इस बात को लेते हुए, इस बात को सोचते हुए अपने पिता के सामने प्रस्ताव रखती है कि उस एक दूसरे राजा के पास जो है उनके विवाह का प्रस्ताव भेजा जाए। तो जब मैं ये कहानी पढ़ रही थी, जब इसको देख रही थी, तो मतलब मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा पुराने समय में, या हम अगर प्राचीन काल की बात करें, है ना, उस समय में लड़कियों के लिए विवाह सिर्फ ये नहीं था, एक उस विवाह राजनीतिक ज़रूरतें होती थी, राजनीतिक आवश्यकताएं होती थी, जो भी है, राजनीतिक कारण भी होते थे। कोई वर पसंद आ जाना वो बात अलग है ना। क्योंकि प्रेम होकर के विवाह हो जाना ये साधारण सी बात है, बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है। लेकिन एक उद्देश्य के साथ विवाह करना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और जब वो उद्देश्य जो है देश भूमि के लिए हो, देश के लिए हो, देश के गौरव के लिए हो, लोगों के कल्याण के लिए हो, है ना, तो उस विवाह में एक बात हो जाती है, एक सम्मान आ जाता है ना, उस विवाह के साथ एक उद्देश्य जुड़ जाता है, उस शादी के साथ एक उद्देश्य जुड़ जाता है, और दोनों लोगों पर जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है ना।
इस तरीके के उद्देश्य से अगर विवाह हो ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे, मैं कहूँगी बहुत सारे लोगों को इस तरीके के कारण जो है वो मिलते नहीं हैं, उद्देश्यपूर्ण, है ना, मिलते नहीं हैं। तो इस तरह के उद्देश्य जो हैं, वैवाहिक विवाह से उद्देश्य जो हैं वो होते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं लोगों को, है ना। लेकिन अगर उद्देश्य नहीं है ना तो फिर विवाह करना भी नहीं चाहिए। मेन बात ये है, सिर्फ इस वजह से कि आपके फैमिली वाले बोल रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि करना पड़ता है, सिर्फ इस वजह से कि समाज में तो ये होता ही है, सिर्फ इस वजह से कि कुछ भी फालतू के कारण, जबकि ज़रूरत है नहीं। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है, लेकिन अगर उस विवाह, उस शादी के साथ एक उद्देश्य होना ज़रूरी है ना, वरना वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होता है ना। फॉर्मेलिटी, फिर उस शादी के साथ आप क्या करोगे? उस शादी के साथ क्या करोगे? शादी करोगे, फिज़िकल रिलेशन बनाओगे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही हस्बैंड बाहर काम करेगा, लड़की घर संभालेगी, फिर बच्चे पैदा होंगे, फिर उनका लालन पालन करोगे एंड चीज़ें। मैं ये नहीं कह रही कि छोटी बात है, छोटी बात ठीक है, लेकिन एक कारण के साथ ये सारी बातें हों तो अच्छी लगती हैं, है ना। जस्ट लाइक एक सबसे अच्छी कहानी जो लगती है, सब बोलते भी हैं इस बात को लोग, जो है जैसे कि मान लो कोई कह दे कि शादी नहीं करनी है, कोई बोल दे ये बात, है ना, कि शादी नहीं करनी है, तो वो जो उसके घर वाले या आसपास के सोसाइटी के जो लोग होते हैं वो इस बात को पहले तो कारण जानने की कोशिश करेंगे, देन कारण जानने के बाद वो ये बोलते हैं कि भगवान ने भी तो किया था, उन्होंने भी तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया था, उन्होंने तो शादी को मना नहीं की। तो वो बोलते हैं कि भगवान ने भी तो किया था, उन्होंने भी गृहस्थ आश्रम बसाया था, है ना। लेकिन वो कभी इस बात को ध्यान नहीं देते कि उनका विवाह करने का कारण सिर्फ प्यार तो नहीं था, या सिर्फ ये तो नहीं था कि वो बच्चे पैदा करेंगे या वंश आगे बढ़ाएंगे, ये कारण नहीं था। बहुत सारे देवता तो हमें ऐसे भी मिलते हैं जिनके बच्चे भी नहीं थे, है ना, बहुत सारे मिलते हैं, है ना। लेकिन उन सभी के साथ एक शादी का जो था एक कारण जुड़ा हुआ था, है ना, एक उद्देश्य था, है ना, उद्देश्यपूर्ण विवाह। वो फालतू में नहीं किया उन्होंने कि क्या बोलते हैं उसे, संबंध बनाने के लिए आपस में, नहीं, वो वाली बात नहीं थी, है ना। तो जब मैं ये कहानी पढ़ रही थी, इस कहानी को पढ़ के मुझे ये समझ में आया कि यार उन लोगों के, वो मतलब ये नहीं कह रही कि हमें नहीं करना है या हम नहीं करेंगे, अपनी इच्छा से करेंगे, लेकिन अगर उन्हें एक उद्देश्य मिल रहा है, एक कारण मिल रहा है, अगर क्या बोलते हैं, अगर खुद को बलिदान करना ही है ना, अगर शादी करनी ही है, तो कम से कम उसे एक सर्वोच्च उद्देश्य देख करके ही सर्वोच्च उद्देश्य देख करके ही उस काम को किया जाए, है ना, तब बेटर है, तब अच्छा है ना। ऐसे ही फालतू में किसी के साथ बंध जाना या किसी के कंधों का बोझ बन जाना, किसी का सरदर्द बन जाना, वो बात तो सही नहीं है यार, है ना। क्योंकि बात छोटी नहीं है, शादी बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी नहीं है, इसलिए सोचना ज़रूरी है इस बारे में।